आज आपको इंडिया स्पीक्स डेली पर पुनः गर्व होगा कि हमने जो पत्रकारिता की लाइन ली है, वो लाइन अब बिल्कुल सही जा रही है, बिल्कुल सही बैठ रही है। और धर्म गुरुओं को पहचानने में हमारी आंख कम धोखा खा रही है। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नहीं धोखा खा रही है, कम धोखा खा रही है। और आज दक्षिण के ये जो दो धर्म गुरु हैं, जिन दोनों पर मैंने आपको वीडियो सीरीज दी है, ये बड़ी बात है, ये दोनों पर दिया है, नित्यानंद स्वामी पर भी दिया है और जग्गी वासुदेव सदगुरु पर भी दिया है। और दुनिया में एक रिपोर्ट बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने, वैश्विक जर्नलिस्ट ने एक रिपोर्ट लिखी है। उस रिपोर्ट की बहुत चर्चा है और उस रिपोर्ट में वही कहा गया है जिस लाइन पर हम चलते रहे। लाइन हमारा क्या था कि नित्यानंद स्वामी के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र किया गया। और ये मैंने आपको कोर्ट के फैसले से बताया। उन पर जो सेक्स सीडी उनका आउट किया गया, उन पर अपहरण का आरोप लगाया गया, वो सब कोर्ट के फैसले कोर्ट में ध्वस्त होते चले गए। लेकिन आप सर्च करेंगे मीडिया में, आपको नहीं मिलेगा, वो इंडिया स्पीक्स पे मिलेगा, कोर्ट के फैसले सारे। और मैंने दूसरी तरफ बताया कि सदगुरु फ्रीमेजन सोसाइटी के मेंबर हैं और सदगुरु कल्ट निर्मित कर चुके हैं और सदगुरु का पारंपरिक हिंदू धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। वो लाइन भी उस वैश्विक जो लेख है उसमें क्लियर हुआ। तीसरा, आपको मैंने बताया था कि नित्यानंद स्वामी ने 6 लाख हिंदुओं का बड़े पैमाने पर, जो क्रिश्चियन हो गए थे, उनको घर वापसी करवाई थी, जिसके बाद नित्यानंद को खत्म करने के लिए सरकार, मीडिया, इंटरनल लोग और बाहरी लोग मिलकर एक बड़े षड्यंत्र का ताना बुना था। लेकिन क्रिश्चियनों आदि को घर वापसी कराने का जग्गी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। जग्गी तो धर्म को ही उलटने चले और जग्गी तो भगवान शिवलिंग पर अग्नि जला रहे हैं और जग्गी तो जूता पहन के अली मौला नाच रहे हैं। तो जग्गी का धर्मांतरण रोकने में रत्ती भर 1% भी भूमिका नहीं है। उल्टा वो वहां नास्तिकता पैदा कर रहे हैं कि कैसे तमिलनाडु की धरती पर ये जो नित्यानंद उभर रहे थे, इसको खत्म करने के लिए जग्गी ने कैसे सुपारी दी किल करने के लिए। ये उस रिपोर्ट में है, ये मेरा आरोप नहीं, उस रिपोर्ट में है। और उस रिपोर्ट में जग्गी के जो शिष्य हैं उनसे बातचीत है कि कैसे बंदूक लाकर नित्यानंद को खत्म करो, क्योंकि तमिलनाडु में ये नित्यानंद जब तक रहेगा तो मेरे साम्राज्य को नहीं बढ़ने देगा। और ध्यान दीजिएगा कि जब नित्यानंद पे आरोप लगने शुरू हुए, उनका यहां से वो जाके अपना नया कैलाश बसाए हैं, कैलाशा, तब जाकर जग्गी फेमस हुआ है। इस बात को नोट करिए, आपको बहुत कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य से समझना होगा। जब नित्यानंद पर 2010 में ये पूरा प्रहार हुआ, 2010 से पहले जग्गी बहुत फेमस नहीं थे। जग्गी के फेमस का कार्य ही मोदी एरा का कार्य है, बड़े पैमाने पर। और कर्नाटका का एक धर्मगुरु, चूंकि उस रिपोर्ट में नाम नहीं है तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं और मैं उसके साक्ष्य भी आपको लाकर दूंगा, इसलिए नाम अभी नहीं बोल रहा हूं, कि कर्नाटका का भी एक बड़ा धर्मगुरु, डबल वाला धर्मगुरु, वह भी इस एसेसिनेशन प्लान में कहीं ना कहीं शामिल था। वह भी बदनाम करके, क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये जो आश्रम था नित्यानंद जी का, उसको ये भागे तो उनका बना बनाया आश्रम हड़पे। क्रिश्चियन मिशनरीज जो आतंकित थी, 6 लाख क्रिश्चियनों को जो पुनः हिंदू धर्म में ले आए थे वो, और ये जब खत्म हो जाएंगे तो कर्नाटक का वो बड़ा धर्मगुरु और तमिलनाडु का ये बड़ा धर्मगुरु, इन दोनों का एक छत्र राज हो जाएगा। और इसमें उपयोग किया सरकार, मीडिया का बड़े पैमाने पर। और आप गर्व करिए कि हम और आप आईएसडीएंस हैं जिनके पत्रकारिता के लाइन को कोई इधर उधर नहीं कर पा रहा। हम इतनी बारीकी के साथ करते हैं कि
आपको अंत में जाकर वो लाइन सही दिखेगी, अंत में जाकर वैश्विक रिपोर्ट हो, किसी की रिपोर्ट हो, अदालत के फैसले हो, सब में वो दिखेगा कि हमने जो कहा है किया है।